साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है और उस खबर पर बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग मायावती जी को कहते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है, तो आज आपको बताएंगे उनके कामों के बारे में। और भी कुछ खबर है जो आपको बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी का इस समय प्रेजेंटेशन क्या है हरियाणा में, उसको बताएंगे। करनाल में क्या प्रेजेंटेशन है उसको बताएंगे। यूपी में क्या प्रेजेंटेशन है उसको बताएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि मायावती जी ने अपने कार्यकाल में क्या विशेष कार्य किया, और किया तो किस जातियों के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं मायावती जी चुनाव जीतकर सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए काम किया है। तो आज मेरे पास वो लंबी लिस्ट है मायावती जी की, जो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम किए हैं। मैं सभी कामों को नहीं बताऊंगा, जो जरूरी काम, जो विशेष काम बहन जी ने किया उस कामों के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग आपसे बदतमीजी करें बहन जी के नाम पर, आप इस कामों को उनके सामने रख दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग जो होंगे उन्हें जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इस कामों के बारे में जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कई ऐसे काम हैं बहन जी के जो आपको सुनना अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन आपको एक खबर और उसमें सुनना बहुत ज़रूरी है कि जो तमिलनाडु में बीएसपी प्रेसिडेंट के अमर स्ट्रांगन्ना की हत्या हुई थी, उसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट तमिलनाडु में हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से। सोचिए, वहाँ पर दलित की हत्या होती है और ये जो गोदी मीडिया है ये नहीं बोलती है, और जो ये इंडिया गठबंधन वाले हैं ये नहीं बोलते हैं, तो आखिर दलितों का सिर्फ वोट लेना जानते हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर इसमें यह है, बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना साथी जो 90 के दशक से था, और उससे पहले जब काशीराम साहब थे, शुरुआत किया था पार्टी, तब का एक साथी आज उसकी वीडियो वायरल हो रही है और उसके पास घर भी नहीं है। उसके बारे में आपको बताएंगे, बहुत ज़रूरी खबर है। ऐसे मिशनरियों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जिनके बदौलत बहुजन समाज पार्टी यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो। तो चलिए आज इन तमाम खबरों को शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात करते हैं हम करनाल की। करनाल में बहुजन समाज पार्टी का जो काम है, जो काम करने का तरीका है, वो बेहद ही तारीफ वाला है। तो साथियों, करनाल के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि करनाल में बहन जी के सिपाही मजबूत हो चुके हैं और बहन जी के सिपाही ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। करनाल में एक योजना बनाई है बहुजन समाज पार्टी। जिस तरह से यूपी में भीम आर्मी काम कर रही है, उसी तरीक़ा से करनाल में बसपा संगठन काम कर रहा है। बसपा संगठन किस तरह से काम करता है आपको हम बता देते हैं। करनाल में बसपा के प्रदेश स्तरीय मीटिंग आज हुई थी, जिसके बैठक में केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी थे और प्रदेश प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी थे, और पहुँचे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा धर्मपाल तिगरा जी मौजूद रहे इस मीटिंग में, और हरियाणा प्रदेश जिला विधानसभा एवं बैठक में सभी साथी मौजूद रहे। और तमाम तस्वीर आप साइड में देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो रणधीर बेनीवाल जी हैं, इन्होंने एक संगठन मतलब तैयार कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी का ही संगठन है। रणधीर सिंह बेनीवाल जी ऐसे काम करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 90 दशक में काम कर रही थी, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें, जिस आप तस्वीर को इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीर उन्हीं की एक मीटिंग की है, जिस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ही मौजूद हैं, और पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है ज़मीन पर उतरकर। तो करनाल मजबूत हो रहा है, यूपी को मजबूत करने की बारी है। तो तमाम तस्वीर आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। दोस्तों, अगर सच्चाई हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है। उसको तोड़ने के लिए जो इनेलो पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, वो दिन रात जब मेहनत करेगी। जिस तरह से इन लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया यूपी में, और यूपी में अपने चेहरे पर मुस्कान चमक लेकर आए यूपी के दलितों की वजह से,
वैसे दलित नेता जितने भी हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी की नेता माननीय बहन जी को भी हरियाणा में इनेलो पार्टी के संस्थापक के साथ मिलकर बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी पड़ेगी, तब जाके बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की जीत हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस रैलियां पर रैलियां हरियाणा में किए जा रही हैं, ऐसा लगता है आने वाले चुनाव में पक्का जीत इन्हीं दोनों की होगी, किसी की। लेकिन अगर इन्हें तोड़ना है तो फुल फेम में आकर बहुजन समाज पार्टी को मेहनत करना पड़ेगा। खैर, बड़ी खबर आपको बता दें कि मायावती जी ने अपने शासनकाल में यूपी में क्या किया। अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शायद सबसे बड़ी गलती भी कर रहे हैं। बहन जी ने क्या क्या काम किया है, थोड़ा हमें उसके बारे में नज़र डालना चाहिए। उसके बाद में अखिलेश भैया की खबर भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चार बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी को जब मुख्यमंत्री बनाती है तो एक बार बहन जी 6 महीने के लिए कार्यकाल पर रहती हैं। एक बार जब 2007 में चुनाव होता है तब बहन जी का पूर्ण बहुमत से जो है यूपी में शासन चलता है। और उस समय बहन जी ने क्या क्या काम किया आपको सुनना चाहिए। बसपा के छोटे से कार्यकाल के बड़े एवं परिवर्तनकारी कार्य, 1,24,000 शिक्षा मित्र की भर्ती और 1,08,848 सफाई कर्मी और 88,000 बीटीसी शिक्षक भर्ती, 72,000 शिक्षक भर्ती और 55,308 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 54,460 सहायक आंगनवाड़ी, 41,000 पुलिस भर्ती, 35,000 पुलिस भर्ती और 4,000 सब इंस्पेक्टर, जबकि 5,000 उर्दू शिक्षक भर्ती। बसपा का ये कार्यकाल रहा है और बसपा के ये 10 मजबूत काम यूपी में रहे हैं जिससे बेरोजगारी दूर किया जा सके। लेकिन इन कामों के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे अस्पताल का निर्माण किया उस समय पर कि लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, अस्पताल खुद लोगों के पास चलकर आ जाए। एक बहुत बड़े वैन का इंतजाम किया गया था जो चलता फिरता एक पूरा हॉस्पिटल था। अगर आज के डेट में कोई मुख्यमंत्री उस काम को कर दे तो मैं कह रहा हूं कि वो ढोल नगाड़े के साथ नाचेगा रोज। तो आज उस काम के बारे में भी बहन जी के जानिए जिस काम को बहन जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार बहन जी ने शुरू किया मुख्यमंत्री महामाया सचल अस्पताल योजना। इस अस्पताल में पूरी सुविधा थी। ये चलता फिरता एक मिनी हॉस्पिटल था जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थी। और आप सोचिए, ऐसे कामों को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और इस अस्पताल में किसी की जाति, किसी का धर्म देखकर नहीं भर्ती किया जाता था। ये एक ऐसा हॉस्पिटल था कि दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचने तक इस अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद थी। ये चलता फिरता एक हॉस्पिटल था। तो हमें ऐसे सरकार को भी चुनना चाहिए जो हमारे आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य को भरपूर तरीके से देखभाल कर सके। आपको बता दें, कल चेन्नई में तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग जी को न्याय दिलाने के लिए साउथ फिल्म मेकर भीम जी, बसपा सहित शोषित समाज ने निकाली महारैली। तो ये बड़ी खबर है। आप यहाँ साइड में वीडियो भी देख रहे होंगे, तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आप सोचिए, बसपा के जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो कहाँ गए, किस हालात में हैं। बसपा के कार्यकर्ता श्री गुलाब सिंह प्रजापति जी बिजनौर में बसपा कार्यालय के पीछे टूटे फूटे मकान में रहते हैं और उनके दोनों बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतः आदरणीय बहन जी से निवेदन है, गुलाब सिंह जी की मदद करें। सोचिए, ये आर्यन राव जी ने लिखा है। तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोग हैं जो दिन रात बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझकर मेहनत करते थे। हालांकि आज बहुत से लोग नहीं हैं मान्यवर काशीराम साहब के साथ जो थे। दोस्तों, बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून पास कराया है कि फलों के सामने, रेहड़ियों के सामने, अपने होटलों के सामने नेम प्लेट लगाया जाए, दरअसल ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दलित समाज को होगा क्योंकि दलित समाज के लोग ज़्यादातर ठेले और होटल खोले हुए हैं। अखिलेश यादव जी, कहाँ से आपके पास ये दिमाग आता है? दलितों के होटल से तो सबसे पहले आप ही लोग नहीं खाएंगे। तो खैर, आपको बता दें, मेरे दलित भाइयों को बता दें, मेरे ओबीसी भाइयों को बता दें, जो दलित समाज के साथ हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग इस राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि ये राजनीति का चक्कर बहुत खराब है। आपको बताते हैं कैसे। जब लोकसभा का चुनाव था तब दिन रात
एक दूसरे की कांग्रेस और बीजेपी खिंचाई कर रही थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो एक नेता दूसरे नेता से कभी अलग नहीं हो रहे हैं, तो फिर जनता काहे को अलग हो जाए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।